45 डिग्री की गर्मी 63वां दिन और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से हज़ारों की संख्या में लोग इस भीषण गर्मी में बैठे हुए हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे पूछेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर राजधानी में ऐसी क्या वजह आ गई कि 45 डिग्री की गर्मी में उन्हें यहाँ बैठना पड़ रहा है। क्यों आए हैं आप लोग यहाँ? हम लोग अपनी 2 मुख्य मांगों को लेकर के 4 तारीख से धरना में थे हम लोग, और कल एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए जिले में जितने भी सभी जिलों के समस्त सहायक परियोजना अधिकारियों को सेवा समाप्ति कर दी गई है। उसी की एवज में हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं रैली के लिए अपनी मांगों के संबंध में, और हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी अब हम उग्रता की हो जाएंगे। अभी तक हम गांधीवादी तरीके से हम लोगों ने अपनी बात रखी, शांतिपूर्ण तरीके से हमने अपनी बात मनवाने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन अब हम उग्रता की ओर जाएंगे क्योंकि शासन और प्रशासन ने हमें विवश कर दिया है कि अब हम उग्रता की ओर जाएं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं ये कोई और नहीं बल्कि संविदा मनरेगा कर्मी है। यहाँ पर लगातार 62 दिन से ये लोग बैठे हुए हैं। आज 63वां दिन है। सरकार ने 21 लोगों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। आखिर ऐसी कौन सी वजह आ गई कि सरकार इनकी मांगे नहीं सुने और इन्हें सीधे बर्खास्त कर दिया? 21 लोगों की बर्खास्तगी एक तरीके से क्या सरकार ये बताना चाह रही है कि हम 21 को बर्खास्त कर सकते हैं तो आगे और भी कर देंगे? निश्चित रूप से 21 को बर्खास्त किए हैं तो इनकी कार्रवाई और आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन वो एक तरीका है। हमारा एक तरीका था सिर्फ एक गांधीवादी तरीके से अपनी मांग को सभी सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना। उसमें हम लोग बिल्कुल सफल हुए हैं। ये मनरेगा महासंघ बिल्कुल भी एक अच्छे तरीके से सबके सामने उभर के आया है। ये कोई प्रकार के किसी भी पार्टी विशेष से नहीं लिया गया है। हमने अपनी सिर्फ मांग को लेकर किया गया है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि केवल जन घोषणा पत्र में नियमितीकरण ही एक वादा नहीं था, उसके साथ साथ किसी भी कर्मचारी अधिकारी की छटनी नहीं की जाएगी, ये भी एक ऐसा जन घोषणा पत्र में लिखा गया था। उसी के अगेंस्ट में, उसी के विरुद्ध में ऐसा आदेश एक प्रशासनिक तंत्र ने हमारे विरुद्ध निकाला जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। ऐसे आदेश बिल्कुल भी हमारे लिए, हमारे शोषण के लिए जो हम 15-16 साल से काम कर रहे हैं, इसके लिए बिल्कुल ये निरर्थक है। हमने इतना अच्छे तरीके से अपनी मांग को रखा। सरकार बिल्कुल भी गैर वित्तीय मांग है, आराम से पूरा किया जा सकता है, बस 15 मिनट समय देने की ज़रूरत है। लगातार आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर लोग हैं, लोग भीड़ बनाकर बैठे हुए हैं। लोगों का साफ कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं सुनती तो सीधे उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस उग्र आंदोलन से आखिर क्या कुछ निकल के आएगा वो भी देखेंगे, मगर साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि जिस तरीके से छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ पिछले 4 अप्रैल से यहाँ पर धरने पर है। लगातार इनकी 2 मांगे हैं। 2 मांगे क्या क्या है एक बार और समझ लेते हैं किस तरीके से क्या क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी जो प्रमुख 2 मांगे हैं, एक तो जो कांग्रेस सरकार ने जो 2018 चुनाव के पहले जो उन्होंने बोला था हमारे मंच पे आकर के, एक तो जब हमारी सरकार जैसे ही आती है वैसे ही हम आपको 10 दिनों के अंदर समस्त जो संविदा कर्मचारी है उनको नियमित करेंगे, ये उनके घोषणा पत्र में लिखा था और उसके अनुसार से हमारी ये मांगे रही है। दूसरा ये है कि हम जब तक के नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है तब तक के हमारी जो रोजगार सहायक साथियों का वेतनमान ग्रेड पे निर्धारित करने के साथ साथ ही जो समस्त मनरेगा कर्मचारी जो साथी है उनके ऊपर जो है 1962 नियम पंचायत नियमावली लागू किया जाए। कल जहां 21 लोग बर्खास्त किए गए उसके बाद से आप लोगों में गुस्सा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और सीधे सीधे उग्र आंदोलन की बात कही गई। लगातार आप लोग 62 दिनों से शांतिपूर्वक यहाँ आंदोलन कर रहे थे। उग्र आंदोलन किस तरीके से यहाँ से आप रैली निकालेंगे ये बात तो एक ठीक है, मगर इसके बाद सरकार कोई और कड़ा निर्णय तो सरकार इसके बाद अगर कड़ा निर्णय करती है, चाहे वो हमारे 15,000 कर्मचारी साथियों का को निकाल दे, फिर भी हम टस से मस नहीं होंगे। हम अपने जेब में अभी भी हम अपना त्याग पत्र लेके घूम रहे हैं। जब चाहे जिसको भेजे शासन उसके हाथ में हम पूरे 15,000 कर्मचारी साथी जो है उसके हाथ में वो पूरे त्याग पत्र को सौंप देंगे। एक बड़ा सवाल ये आता है कि आप लोग यहाँ पर हैं, 62 दिन से हैं, काम धाम ठप पड़ा हुआ है, कितना प्रभावित होता है काम? 97% कार्य जो है प्रभावित हो चुका है। मात्र कागजों में 3% दिखा जा रहा है। पिछले बार जून के जो हमारे स्टार्टिंग है जो 5 जून तक के 60% तक की जो कार्य हो चुके होते हैं। लगभग क्या बोलते हैं 3300 करोड़ रुपए जो है भुगतान हो चुका रहता है हमारे मजदूर साथियों को, परंतु इस बार मात्र 84 करोड़ की राशि जो है भुगतान हो चुकी है। आप चाहे तो उसको ऑनलाइन देख सकते हैं। लगातार बहुत सारे मुद्दे हैं, सरकार के पास भी जाते हैं, सरकार से भी बात करते हैं और लगातार जो अधिकारी हैं उन तक भी पहुंच रहे थे। लगातार आप लोग अधिकारियों तक पहुंच रहे थे, सरकार तक पहुंच रहे थे, क्या कुछ जवाब निकल कर आया?
हम लोगों ने सभी जगह अपनी गुहार लगाई है। जो अधिकारी, आला अधिकारी हैं हमारे प्रशासन के, उनसे भी अपनी मांगों को रखा और हमारे जितने भी विधायक गण हैं उनसे अपनी मांगों को रखा। लेकिन अभी हमें कहीं से भी कोई भी सकारात्मक पहल नहीं मिली। जैसे कि आपने सुना होगा, लगातार मीडिया में चलता रहता है कि हमारी सरकार मजदूर और किसान हितैषी सरकार है, आप सुनते रहते होंगे। तो ये नज़र आने की कोशिश होनी चाहिए उनको कि विगत 2 महीने से मजदूरों को ढंग से काम नहीं मिल पा रहा है ज़मीनी स्तर पर। अब तक 1500 करोड़ रुपए का मजदूरी उनसे छीना बात और आती है कि जिस तरीके से एक बात बाहर निकल कर आ रही है कि जो अधिकारी हैं उन्हें यही नहीं पता, जब सरकार के पास आपकी मांगे जाती हैं, बातें जाती हैं, तब अधिकारियों से पूछा जाता है वेतन को लेकर के, तब बहुत सारी चीज़ें आती है कि जो अधिकारी है वो खुद तय नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता है कि आखिर किस तरीके से आपका जो पे स्केल है वो निकलता है, बाकी सब तमाम तरह की चीज़ें। बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि आज से पहले भी ऐसे नियम बने हैं। पंचायत कर्मी नियम कोई नया नियम नहीं है जो हम मांग कर रहे हैं, वो पहले बनाया हुआ नियम है। उसको ना बनाने की ज़रूरत है, केवल उसको पुटअप करने की ज़रूरत है अधिकारियों को, ताकि उस नियम को लागू किया जा सके। और ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत सारी गलत चीज़ें हमारे सीएम साहब, मंत्री तक पहुँचाई जा रही हैं, सीएम साहब तक, कि जो चीज़ें नहीं हैं उनको भी पटल पर रखा जा रहा है, इसीलिए मांगों में विलम्ब हो रहा है। लगातार आज 21 लोगों के बर्खास्तगी के बाद यहाँ पर आंदोलन उग्र होता जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो पूरी भीड़ है, ये पूरी भीड़ आज रैली निकालेगी, सरकार को ये दिखाएगी कि क्या वादा उन्होंने किया था और वादा कौन सा पूरा हुआ है या नहीं। लगातार तोपचन.com पर आपको इस खबर से अपडेट रखे रहेंगे, जुड़े रहें हमारे साथ तोपचन.com पर। रोचक खबरों के लिए तोपचन.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।